बार इस ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आपको वचन सुनना है और वचन सुनते सुनते आज पवित्र आत्मा आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर कर दीजिए और वचन को ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। मेरे साथ पढ़े निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 12 से लेकर 23 पद तक लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी शुद्धि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। सब कहे आमीन। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाइयाँ दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूँगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। सब कहे आमीन। परमेश्वर का वचन देखिए कितना डीपली हमें आत्मा में बातें करता है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, तू आगे बढ़, लेकिन मूसा बहुत डरा हुआ है और एक बार नहीं कई बार कहता है, प्रभु तू मेरे साथ किसको भेजेगा? प्रभु तू किसको मेरे साथ भेजेगा? प्रभु तू किसको मेरे साथ भेजेगा? प्रभु ने कहा, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। और वो कहता है, प्रभु मैं कैसे महसूस करूं कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है? प्रभु मैं कैसे महसूस करूं कि तेरा जलाल मेरे ऊपर आया है? प्रभु मैं कैसे इस बात को जानूं? परमेश्वर ने उससे कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और मैं तेरे साथ जब चलूँगा तो तू दूसरों से भिन्न हो जाएगा। और वो इस बात से बहुत आनंदित हो गया है और वो कहता है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। आप एकदम से आशीषित होंगे। आमीन। आपके सोच में, विचार में, एक्शन में बदलाव आना चाहिए, तभी तो आप दूसरों से भिन्न होंगे। अगर आप भी ड्रिंक करते हैं, आपका फ्रेंड भी ड्रिंक करता है और आप प्रार्थना भी सुनते हैं, प्रार्थना में भी आते हैं, तो आप भिन्न नहीं हैं। आपके पास बच्चा नहीं, दूसरी बहन के पास बच्चा नहीं, वो गालियाँ दे रही है, डर रही है, कांप रही है और आप भी वही कर रहे हैं, तो आप उससे भिन्न नहीं हैं, आप भी उसके जैसे हैं। आप भिन्न तब हैं जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके कहते हैं, मेरा प्रभु देख रहा है, वो मुझे देगा। आमीन।
आप जब उससे भिन्न ठहरते हैं, जब वो दुनिया भर में पता नहीं कहाँ रोती है, हंसती है, और आप दुआ में बैठते हैं। हैं, आज दुनिया भर की लड़कियां लव मैरिज के पीछे पड़ी हैं। आप प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु मुझे बता मैं कहाँ शादी करूं, मैं कैसे, मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मेरा क्या होगा। आज दुनिया भर रिश्वत देकर, चोरी करके, पता नहीं कैसे पैसे के चक्कर में पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप दूसरों से भिन्न तब बैठते हैं जब आप प्रभु के सामने घुटनों के बल बैठते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन तेरे चरणों पर है, मुझे बुद्धि दे, मैं कोई बिजनेस, कोई नौकरी, कोई ऐसा काम शुरू करूं जिसमें मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरे द्वारा दूसरों को भी आशीष आए। आपको भिन्न प्रभु करना चाहता है। मूसा ने कहा, प्रभु अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं सब लोगों से अलग ठहरूंगा। हालेलुया। 7 बार बोले, प्रभु तेरी स्तुति हो, 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 प्रभु तेरी स्तुति हो। कई लोग बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ शैतान ने ले लिया, मेरा सब कुछ चला गया। हो सकता आपके बेटे शराब पी रहे हैं, हो सकता आपकी बेटी भी आपकी बात नहीं सुन रही, हो सकता आपका पत्नी भी आपकी बात से नहीं सुन रहे, लेकिन आप परमेश्वर की सुने। आप कहें, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे सही चीज़ बता, मुझे सही टाइम टेबल बता। ऐसा कोई काम नहीं जिसे प्रभु तू कर नहीं सकता। मूसा आगे बढ़ना है, पता है उसे जाना है, लेकिन परमेश्वर से समझो वो लिपटा हुआ है, परमेश्वर के पैर नहीं छोड़ रहा है। प्रभु मुझे बता तो सही, मैं कैसे महसूस करूं कि तेरा अनुग्रह मुझ पर है। वो प्रभु के पैर नहीं छोड़ रहा है, पूछ रहा है, प्रभु मुझे बता तो सही, हाँ कौन मेरे साथ जाएगा। परमेश्वर ने उससे सारी बातें की और परमेश्वर ने कहा, उससे 17 वचन में लिखा है 33 अध्याय के निर्गमन 33 अध्याय 17 वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। एक बहन थी, सो स्वीट, इंटेलिजेंट, उसकी माता एक हादसे में गुजर गई और वो प्रभु के पास आ गई, प्रभु से प्रार्थना करने लगी। वो जो भी रात को प्रार्थना करती, प्रभु से सुबह तक उसे प्रोवाइड करता। जो भी वो दिन में प्रार्थना करती, प्रभु रात तक उसे देता। लेकिन एक लड़का उससे मिल गया। प्रभु ने वचन के द्वारा उससे कहा, डोंट टॉक टू विद हिम, उसके साथ कोई बात मत कर, आई हैव ए प्लान फॉर यू। लेकिन वो प्रार्थना करने लगी, लॉर्ड आई नीड इट, आई नीड इट, मुझे तो इसकी ज़रूरत है। उस शादी से क्या हुआ? उसका पिता नाराज हो गया। उस शादी से क्या हुआ? उसका भाई नाराज हो गया। उस शादी से क्या हुआ? उसकी बहन का विश्वास टूट गया। उस शादी से क्या हुआ? आसपास के कई विश्वासियों का मन खराब हो गया। उस शादी से क्या हुआ? जिस लड़के के साथ उसने शादी की, उसके माँ बाप ने उसे प्रॉपर्टी से, घर से अलग किया। उस शादी से क्या हुआ? जो सेवा वो करता था वो धीरे धीरे डाउन हो गई, बंद हो गई। एक आदमी के एक काम से बहुत नुकसान होते हैं, एक आदमी के काम से बहुत फ़ायदे होते हैं। मूसा परमेश्वर के सामने लिपटा हुआ है, पैरों पर पड़ा हुआ है और पूछ रहा है, लॉर्ड मुझसे बता तो सही मैं क्या करूं? प्रभु मुझे बता तो सही, कौन मेरे साथ जाएगा? प्रभु मुझे बता तो सही। है वचन बताता है, परमेश्वर ने उससे कहा, 19 वचन कहता है, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। आज आप प्रभु से बात करें, कहें प्रभु मेरे साथ चलिए। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ चलिए। आपको देखना प्रभु 0 लेवल से उठाकर 100 पर ले जाएगा। आज ये आपके लिए घोषणा है। आपका अगर कोई सपोर्टर नहीं है तो एक स्वर्गदूत आपके साथ होगा। आपके घर में, मोहल्ले में, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पर, आपको यात्रा में फेवर दिखाई देगा। हर आदमी आपका फेवर करेगा। सब कहे आमीन। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ और ऐसे तेज से भरकर आप चलेगा आपके साथ
और आपको फेवर दिखाता रहेगा। प्रभु ने कहा मैं चलूँगा, मूसा तू क्यों डर रहा है, तेरा फियर क्यों बढ़ रहा है, और जब मैं तेरे साथ चलूँगा तो तुझे सारी भलाइयाँ दिखाऊँगा। हैं, परिवार की भलाई, खाने पीने की भलाई, नौकरी की बरकतों की भलाई, चंगाई की भलाई, सुरक्षा की भलाई। तू क्यों डर रहा है, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तुझे सारी भरपूर और भलाइयाँ दूंगा। हालेलुया। माय डियर, याद रखे, सारी भलाइयाँ केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। केवल परमेश्वर आपको सारी भलाइयाँ दे सकता है। केवल परमेश्वर सारी भलाइयाँ दे सकता है, और कोई भी नहीं आपको सारी भलाइयाँ दे सकता है। जानते, अय्यूब की पुस्तक जब शुरू हुई तो हमें दिखता है अय्यूब मिट गया, घर मिट गया, बाल बच्चे मिट गए, खेत मिट गया, इज्जत शोहरत मिट गई, और वो रोया और बहुत दिन रोया और बहुत तड़प तड़प कर रोया, अपनी देह पर सड़े हुए मांस को लेकर रोया, अपने दिल के टूटे हुए दर्द को लेकर अपनी आंखों में आंसू भर भर कर रोया। लेकिन जब परमेश्वर का उससे सामना हुआ, तब परमेश्वर ने उससे बातें की और उसे ब्लेस किया, और उसने कहा अय्यूब 42 अध्याय के 2 वचन में कि हे प्रभु मैं जानता हूँ, हे सर्वशक्तिमान मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई भी रोक नहीं सकती। हालेलुया। वो फिर कहता है हे परमेश्वर मैं जान गया तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। हालेलुया। वो परमेश्वर की बातों को समझ गया, वो परमेश्वर के सामर्थ को समझ गया है। बाइबल कहती है यशायाह 14 अध्याय 27 वचन, सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। हालेलुया। क्या कोई इसको रोक सकता है? सर्वशक्तिमान जो भी फैसला आपके ब्लेसिंग के लिए करता है, क्या उसे कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं। आप ब्लेस होंगे। अपने हाथ उठाएं। होली गोस्ट हर एक लिसनर पर ब्लेसिंग दो, हर एक फैमिली पर ब्लेसिंग दो, इस ऑफिशियल चैनल पर ब्लेसिंग दो। यीशु नाम में रिम्यू हो जाए पत्थरियाँ, यीशु नाम में रिम्यू हो जाए कर्जे, यीशु नाम में रिम्यू हो जाए सारे डर, यीशु नाम में रिम्यू हो जाए हर एक फीवर, यीशु नाम में रिम्यू हो जाए हर एक लड़ाई, प्रभु यीशु के नाम से रिम्यू हो जाए हर एक सताव। ये सुरक्षित हो, आनंदित हो और ब्लेस किए जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सब कहें आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। और आप अपनी गवाही हमें वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा दिखा रहा है अगले 3 दिन में आप बहुत बड़ी आशीष के वारिस होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।